महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन का सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस दिन ऐलान होगा, आखिर किस दिन ये दोनों भाई साफ साफ खुले मन से कह देंगे कि अब हम एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच दीपावली के उत्सव पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। 17 अक्टूबर की शाम को बड़ा आयोजन किया गया था एमएनएस की तरफ से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से दादर के शिवाजी पार्क में बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया था और यहाँ पर राज ठाकरे के साथ ही उद्धव और उनका परिवार भी पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर मंच पर कुछ ऐसा दिखा जिसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में दोबारा से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मंच पर ही राज ठाकरे ने इनकार कर दिया तो उद्धव ठाकरे की पत्नी को तक दखल देना पड़ा। दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। वीडियो में क्या दिखा हैरानी भरा सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे कई प्रोग्राम्स में बुला चुके हैं राज ठाकरे को, तो इस बार बारी थी राज ठाकरे की। एमएनएस ने प्रोग्राम आयोजित किया था दीपावली का। दीपावली से पहले दीपोत्सव किया गया और दादर के शिवाजी पार्क में प्रोग्राम था। इसमें उद्धव ठाकरे के परिवार को भी न्योता दिया गया। उद्धव ठाकरे पहले एमएनएस चीफ यानी कि राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंचे और उसके बाद वहां से ये दोनों एक साथ दादर के शिवाजी पार्क में पहुंचे। अब वहां पर बातें हुई, हालांकि वहां पर शुरुआत हुई दीपोत्सव की, बटन दबाकर दीपोत्सव की शुरुआत की गई तो वहीं पर कुछ अलग तो नजर आ गया था। अब वहां पर ना तो राज ठाकरे कहीं सीधे सीधे तौर पर नजर आ रहे थे, ना राज ठाकरे की पत्नी और ना ही राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। जी हाँ, ये बात हम आपको ऐसे ही नहीं करें। जब बटन दबाकर दीपोत्सव का शुरुआत करना था तो वहां पर पहले राज ठाकरे नहीं थे और बाद में राज ठाकरे आए, बिल्कुल कोने में खड़े हो गए। गुलाबी कलर का कुर्ता पहने राज ठाकरे खड़े थे, उनके बगल में उद्धव खड़े थे और वहां पर संजय राउत पीछे से आगे आ गए और वहीं उनके बगल में रश्मि ठाकरे मौजूद थी और उनके बगल में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। अब वहां पर अमित ठाकरे भी मौजूद थे जो कि पीछे थे, लेकिन वो आगे नहीं आए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने उन्हें आगे बुलाया लेकिन वो आगे नहीं आए। और यही नहीं, राज ठाकरे की पत्नी बिल्कुल कोने में एकदम बाईं तरफ खड़ी थी, वो भी सामने नहीं आई। इसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि जब यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम के बाद उद्धव ठाकरे ने भाषण दिया तो थोड़ी देर का भाषण था। अब जब अपना भाषण खत्म किया उद्धव ठाकरे ने तो राज ठाकरे की तरफ माइक बढ़ा दिया। लेकिन ये क्या, राज ठाकरे ने माइक नहीं लिया, बोलने से इनकार कर दिया। जी हाँ, हालांकि चेहरे पर बहुत ज्यादा ऐसी तकल्लुफ नहीं थी, लेकिन ऐसी किसी जल्दबाजी में वहां पर राज ठाकरे नजर आ रहे थे, जबकि प्रोग्राम राज ठाकरे का ही था और अपने ही प्रोग्राम में ना बोलना हैरान करने वाला था। और यही नहीं, राज ठाकरे तो सीधे ही पीछे चलने के लिए कह रहे थे, यानी कि कुछ जरूरी बात वहां पर करनी थी या कहनी थी, जो भी हो। लेकिन वहां पर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने दखल दिया कि आपको आगे हाथ हिलाना है, यानी कि आप दोनों को जनता, आपके कार्यकर्ता देखने आए हैं और आप दोनों उनको विश कीजिए और उन्हें अभिवादन कीजिए, उनका अभिवादन भी स्वीकार कीजिए। और इसके बाद ही राज ठाकरे वहां पर रुके और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर हाथ हिलाया, लेकिन हाँ, बोलने से साफ मना कर दिया, माइक थामने से मना कर दिया। हालांकि चेहरों पर ऐसा कोई अलग अंदाज नजर नहीं आ रहा था, चेहरे बिल्कुल खुश थे। लेकिन क्या ये चेहरे, क्या ये खुशी कुछ छुपा रही थी? क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि राज ठाकरे को बोलने के लिए कहा गया हो और राज ठाकरे ना बोले, क्योंकि वो तो अक्सर बोलना ही चाहते हैं, अक्सर वो बोलने का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में सब कुछ ठीक है, और नहीं है तो आखिर इसकी वजह क्या क्या है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो दिखा, जो पूरा का पूरा सामने आया है वीडियो, उसने हैरान किया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे ने पहले बोलने से मना कर दिया और फिर जल्दबाजी में ही वहां से निकल जाना चाहते थे। तो आपका क्या मानना है, क्या हो सकती है वजह? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लगभग एक पेज पर आ चुके हैं, लगभग दोनों साथ ही चल रहे हैं। अब इसी बीच हाल ही में 15 अक्टूबर को दोनों ही नेता कई और बाकी अन्य नेताओं के साथ महाराष्ट्र में चुनाव आयोग से मिलने गए थे, मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और वहां पर कई सारी बातें हुई थी। अब वहां पर चुनाव आयोग के सामने वोटर लिस्ट को लेकर भी बात हुई थी और वहां पर राज ठाकरे ने जोश जोश में कह दिया था कि अगर आप वोटर लिस्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं तो चुनाव भी मत कराइए। और इसी बात को लेकर वहां पर
खासा बवाल हुआ था। अब मामला आगे का ये हो गया है कि उद्धव ठाकरे ने इस बात को सीरियसली ले लिया और पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे पिछले 6 महीने साल भर से लगातार बार बार यही कह रहे थे कि बीएमसी का चुनाव कब कराओगे, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कब कराओगे। 5 साल हो चुके हैं, आपकी पार्टी ने अभी तक चुनाव नहीं कराए हैं। ये आरोप बीजेपी पर लगातार वो लगाते रहे और अब माना जा रहा है कि जनवरी में बीएमसी के साथ साथ बाकी निकायों में भी चुनाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यू टर्न ले लिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अब चुनाव मत कराइए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से तो कहा ही है कि चुनाव मत कराइए। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में है कि महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी और निकाय चुनाव को रोक दिया जाए। जी हाँ, अब तक जो उद्धव ठाकरे लगातार बार बार चुनाव का राग अलाप रहे थे, अब वही उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि चुनाव ना हो। तो क्या उद्धव ठाकरे डर गए हैं? क्या चुनाव नतीजों के जो उनको ट्रेलर दिखे हैं उसने उद्धव ठाकरे को डरा दिया है? क्या उद्धव ठाकरे को ये लगने लगा है कि अब इस चुनाव में भी उनकी हार हुई तो वो चौतरफा घिर जाएंगे, चौतरफा चित हो जाएंगे, उनके पास कुछ बचेगा नहीं फ्यूचर के लिए? क्या ये डर है या फिर बात कुछ और है? असल में मामला तब सामने आया जब चुनाव आयोग के सामने राज ठाकरे ने जोश जोश में कहा था कि आपको अगर वोटर लिस्ट ठीक नहीं करनी है तो चुनाव ना कराएं। अब ये उद्धव ठाकरे के सामने ही बात हुई थी। राज ठाकरे ने प्रेशर बनाने के लिए बात कही थी कि आखिर आप क्यों नहीं जो वोटर लिस्ट को ठीक करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसी बात को सीरियसली ले लिया। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को अंदर खाने खबरें मिल रही हैं कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन इस बार निकाय चुनाव में भी बहुत खराब हो सकता है, या कहें कि इतना खराब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए खुद आंख दिखाना बाहर, या कहें कि चेहरा दिखाना तक मुश्किल हो सकता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे डर गए और इसी को बहाना बनाकर उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि अब फिलहाल चुनाव ही ना हो। फिलहाल उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो अपनी तैयारी और बढ़ाएं और लोगों के बीच में जाएं और तैयारियां करें, उसके बाद चुनाव। और इसीलिए उन्होंने राज ठाकरे की बात को यहाँ पर पूरी तरह से जोर दिया है। लेकिन राज ठाकरे ने खुद कहा कि मैं वहां पर जोश में बोला प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन आप फिलहाल इस तरह से बात ना करें कि चुनाव को रद्द किया जाए, क्योंकि ये चुनाव बेहद जरूरी है। लेकिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की बात को मानने को तैयार नहीं है और फिलहाल चुनाव रद्द कराने की मांग करने लगे हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी हो रही है। इसीलिए तो संजय निरुपम जो कि हाल तक कांग्रेस में थे अब शिंदे गुट में पहुंच गए, तो उनका कहना है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स बुरी तरह से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और उन्हें साफ साफ दिखने लगा है कि उनका वोटर अब खत्म हो चुका है, उनका वोट बैंक लगभग पूरी तरह से ढह गया है। इसीलिए अब वो चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं, चुनाव में जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए चुनाव को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या हो सकती है उद्धव ठाकरे की वजह? क्या वाकई में वोटर लिस्ट ही वजह है या फिर उद्धव ठाकरे चुनाव के नतीजों से डर गए हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।